भाग 1। हिमालय की गोद में सृष्टि का मौन। हिमालय की अचल चोटियों के बीच एक प्राचीन गुफा जहां समय स्वयं निःशब्द हो गया है। दीपकों की स्वर्णिम लौ गुफा की दीवारों पर नृत्य कर रही है, मानो देवता साक्षी बनने उतरे हों। बाघ की खाल पर आसन लगाए महर्षि वेदव्यास ध्यानस्थ हैं। उनकी श्वेत दाढ़ी, शांत मुख और तप से दीप्त नेत्र सृष्टि के रहस्यों को धारण किए हुए हैं। यह केवल गुफा नहीं, यह इतिहास की गर्भगृह है। भाग 2। विचार से पहले का मौन। वेदव्यास जी प्रत्येक श्लोक बोलने से पहले गहन मौन में डूब जाते हैं। यह मौन साधारण नहीं, यह वह क्षण है जहां भविष्य, वर्तमान और अतीत एक हो जाते हैं। उनके मुख से निकलते स्वर्णिम संस्कृत श्लोक प्रकाश किरणों में बदलकर गुफा में फैलते हैं, मानो शब्द नहीं ब्रह्मांड स्वयं बोल रहा हो। भाग 3। गणेश, ज्ञान के अमर लेखक। सामने विराजमान हैं भगवान गणेश, एकदंत, दिव्य स्वर्ण मुकुट से सुशोभित। वे बिना रुके ताड़पत्रों पर लेखन कर रहे हैं। लेखनी से निकलती चिंगारियां श्लोक बनकर स्थिर हो जाती हैं। यही चिंगारियां आगे चलकर महाभारत कहलाती हैं। यहाँ गणेश केवल लेखक नहीं, वे ज्ञान के प्रवाह को धारण करने वाले देवता हैं। भाग 4। ब्रह्मांड में उभरता महाभारत। गुफा की सीमाएं टूटने लगती हैं। पृष्ठभूमि में आकाश गंगाएं घूम रही हैं। बादलों में कुरुक्षेत्र का युद्ध उभर आता है। शंखनाद, रथ, बाण और रणभूमि की गूंज। एक क्षण में श्री कृष्ण का विराट रूप, दूसरे क्षण पांडवों का धर्म और कौरवों का अहंकार धुंधली लेकिन दिव्य झलकियों में दिखाई देता है। यह ग्रंथ नहीं, यह मानवता का दर्पण रचा जा रहा है। भाग 5। जब समय थम गया। समय रुक चुका है। गणेश जी लिखते जा रहे हैं बिना थके, बिना रुके। वेदव्यास सोच रहे हैं, हर श्लोक के भार को समझते हुए। स्वर्णिम और केसरिया प्रकाश में नहाया यह दृश्य कालातीत, शक्तिशाली और भावनात्मक हो उठता है। यहीं जन्म लेता है वह ग्रंथ जो केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि धर्म, कर्म और मोक्ष का शाश्वत मार्ग है। अगर आप चाहें तो मैं